और देश में पेपर लीक का मुद्दा काफी गर्माता रहा। उसका नतीजा हम सबके सामने है। एक बड़ा आंदोलन हुआ, जंतर मंतर से एक आवाज गूंजी और उसका जिक्र पूरे देश में हुआ। और अब सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। एक और वीडियो जारी करते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया, टास्क फोर्स का गठन किया गया है ताकि पेपर लीक की समस्या से छुटकारा मिल सके, परीक्षा प्रणाली पारदर्शी हो, विश्वास हो और उस पर भरोसा कायम रहे। हमारे साथ हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से कांग्रेस की मौजूदा विधायक गीता भुक्कल जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार गीता भुक्कल जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी मैम, कैसी हैं आप और क्या कहेंगी अब जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? आंदोलन, छात्रों का प्रदर्शन तो कामयाबी के साथ खत्म हुआ, लेकिन अब सरकार ने भी कह दिया है कि हम भी बहुत गंभीर हैं और सख्त कदम उठाए जाएंगे। अभी आपने खबर आपको भी मिल गई होगी कि नंदन नीलेकणी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है ताकि परीक्षा प्रणाली बिना लीक के आगे बढ़ती रहे। देखिए, हम लोग सब बहुत बढ़िया हैं और आखिर जो छात्रों की जीत हुई है, शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा हुआ है, नए शिक्षा मंत्री ने ज्वाइन किया, हमने उनको सुना था। उन्होंने कहा कि आज मैंने ज्वाइन किया है, सभी अधिकारियों से बातचीत हुई है। ये केवल छात्रों की मांग नहीं है, ये हमारे उन देश के भविष्य युवाओं की मांग है जिन्होंने लगातार प्रदर्शन किए कि नीट की परीक्षा बार बार लीक हो रही है, सीबीएसई के मूल्यांकन सही नहीं हो रहे, 94,000 सरकारी स्कूलों को आपने बंद करने का काम किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी एजेंसी जो कि एक सोसाइटी है, उसको क्या इतनी ज्यादा अथॉरिटी आपने दे दी कि 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, जो पेपर कैंसिल 24 में भी हुआ, फिर इस बार हुआ, और छात्रों को आंदोलन करके शिक्षा में सुधार के लिए जो है इतना बड़ा उनको संघर्ष करना पड़ा। मैं समझती हूँ ये हमारे देश के स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी जीत है। अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और ये भी सही है, शिक्षा प्रणाली में सुधार होना ही होना चाहिए और जो हमारे देश के स्टूडेंट्स की मांग है उसको पूरी तरह से मांगना चाहिए, तो कुछ फेयर तरीके से। देखिए, 2009 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आया, शिक्षा का अधिकार एक कानून आया जिसमें सरकार की जिम्मेवारी को तय किया गया कि सरकार हर बच्चे को स्कूल में लेकर आए, उसको शिक्षा देने का काम करे। लेकिन आज क्या हो रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, फीस बढ़ाई जा रही है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का आपने कहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट कब काम में आएगा? जब पेपर लीक हो जाएंगे। तो इसके लिए कोई ना कोई बहुत अच्छा सुदृढ़ तरीका अपनाना चाहिए ताकि हमारा देश। और मैम, उसी तरीके की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने एक और वीडियो जारी किया है और एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उसमें कई बड़े जो देश के एक्सपर्ट माने जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के बहुत ही बड़ी हस्तियां, जिसमें नंदन नीलेकणी जिनको आधार का जनक कहा जाता है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। इसरो के जो पूर्व चेयरमैन हैं एस सोमनाथ वो हैं, तपन ढेका है जो फॉर्मर आईबी डायरेक्टर हैं, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी हैं, फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता करवाल हैं। तो किस तरह से आप देखती हैं इस कदम को? देखिए, टास्क फोर्स का गठन किया गया है, अच्छी बात है। सरकार को, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो चाहे हमारे देश भर की सरकार हो, शिक्षा को उनको गंभीरता से लेना चाहिए, शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए, अच्छी गुड क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए। सबसे पहला टास्क फोर्स के साथ साथ कदम ये होना चाहिए जो हमारे शिक्षण संस्थाओं में, जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में वैकेंसीज पड़ी हैं और बेरोजगार युवा हमारा धक्के खा रहा है। आप उनको एनएसएस कर रहे हैं, पीएचडी नेट जीआरएफ पास बच्चे घूम रहे हैं, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप उठाकर देख लें, वैकेंसीज जो है मोर देन 50% वैकेंसीज हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो हर चीज से गंभीरता से लिया जाना चाहिए, शिक्षा को, मेडिकल एजुकेशन को। अब देखिए, मान लीजिए कोई मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ, केवल बिल्डिंग का उद्घाटन है, जब तक आप उसमें टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के डायरेक्टर्स आप नहीं देंगे। देखिए, मैं इसमें बहुत बड़ी स्टूडेंट्स की और हमारे देश के युवाओं की, जेन की जीत मानती हूँ, जिसमें हम लोगों ने भी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी, सभी ने मिलकर इन छात्रों का साथ दिया और छात्र जो उनका अधिकार है अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, अच्छी जॉब्स लेना, ताकि उनको मजबूरी में डंकी के माध्यम से अपना देश छोड़कर, अपना प्रदेश छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर दूसरे देश में ना जाना चाहिए। सरकार को वाकई इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ये मैं समझती हूँ कि सरकार ठीक है प्रयास कर रही है। आज एक इस्तीफा हुआ है, नए शिक्षा मंत्री जी आए हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। बच्चों के अनुरूप और बच्चों की मांगों के अनुरूप और आज की जरूरत के अनुरूप अगर आप शिक्षा देंगे
तो मैं समझती हूँ ठीक रहेगा। ठीक है। क्योंकि हमारे तो हरियाणा में ही इतने शिक्षण संस्थान बंद हुए हैं। हमने बार बार कहा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड टीचर ट्रेनिंग है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं हुई। 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, 200 बच्चे पास आउट हो गए, कोर्ट का रास्ता ढूंढ रहे हैं वो। मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात की, कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे धक्के खा रहे हैं। तो शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने ठीक के है। लिए सभी को गंभीर रहना चाहिए। जो प्रयास किए जा रहे हैं अच्छी बात है, पहले भी बहुत सारे कानून हैं, नियम है, अच्छे ढंग से उनका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गीता भुक्कल जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री, कांग्रेस की मौजूदा विधायक गीता भुक्कल, और उन्होंने छात्रों के इस प्रदर्शन को छात्रों की कामयाबी बताया, उनकी आवाज बुलंद हुई। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और वीडियो सामने आया, लगातार और भी कुछ तस्वीरें लगातार सामने आती रहेंगी, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संसद में कड़े कानून लाने की तैयारी चल रही है, चर्चा की जाएगी और पेपर लीक के मामलों में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। और ये मामला बहुत ही गंभीर और उसी गंभीरता के साथ कदम उठाने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। तो वही विपक्ष कह रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक प्रदर्शन ने देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, उसमें बेहतर सुधार करने के बारे में सभी का ध्यान आकर्षित किया है।